हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस पर। बीए अरबिक एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो स्टैंडर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक का, या फिर यहाँ पर बीए ऑनर्स अरबिक का जो स्टैंडर्ड है, वो और यूनिवर्सिटीज से हाई है। ठीक है। दीगर यूनिवर्सिटियों में इब्तदाई तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी बेसिक लेवल से। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हाई स्टैंडर्ड है। ठीक। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लोगों को, या फिर यहाँ पर जितने प्रोफेसर्स हैं, उनको ये पता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को अरबी अच्छे से आती है, यानी उनका मीडियम गुज़श्ता सालों में अरबी या अरबिक लैंग्वेज रहा है। ठीक है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दो सेक्शन होता है। देयर विल बी टू सेक्शंस इन द एंट्रेंस टेस्ट पेपर ऑफ बीए ऑनर्स अरबिक। दो सेक्शन होगा। फर्स्ट सेक्शन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड सेक्शन इज सब्जेक्टिव। ठीक है। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होगा, जो एमसीक्यू होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो 40 नंबर का होता है। दिस सेक्शन विल बी consisting ऑफ 40 क्वेश्चंस। ये पता है 40 क्वेश्चन होंगे उसमें। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेथड एंड ईच क्वेश्चन। अब इसमें बता रहा है कि क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, यानी जो सवालात होंगे वो किस तरीके से किए जाएंगे। तो कह रहा है कि वो सवालात इख्तियारात की शक्ल में होंगे, यानी वहां पे इख्तियार दिया जाएगा, यानी तीन चार ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक को चूज करना होगा, इख्तियार करना होगा। और हर क्वेश्चन के लिए यही रहेगा। और हर क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है। These questions will examine the general knowledge of candidate related to Arabic language and literature and national Arab and international affairs। अब बता रहा है कि ये जो सवालात होंगे वो किन चीजों से किए जाएंगे। तो आम मालूमात, अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड, अरब वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। नेशनल लेवल पर, यानी इंडियन लेवल पर, जैसे इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, कदीम, वस्ता और जदीद हिंदुस्तान के बारे में पूछा जा सकता है। अरब एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी अरब और इंटरनेशनल, जैसे यूएनओ वगैरह, यूनाइटेड नेशन वगैरह, ये पूछा जा सकता है। ओआईसी जो तंजीमें हैं जो अलग अलग तरीके पे काम कर रही हैं, अरब लीग है, तो ये सब क्या है, सब इनका ताल्लुक इंटरनेशनल अफेयर्स से है। तो इन चीजों के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है। ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग विथ अ वेटेज ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 40 नंबर के जो सवालात या ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत है तो आपका 0.25 मार्क्स मुतासिर हो जाएगा। और अगर चार क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर मुतासिर होगा, यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा। और वो 1 नंबर या 0.25 मार्क्स उस सवाल में से कटेगा जो सवाल आपका सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सवाल सही है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन गलत है, तो आपका 1 नंबर कट गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सही था वो 1 नंबर मुतासिर हो जाएगा, यानी टोटल आपके 5 नंबर मुतासिर हो गए। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन गलत है
तो पहला क्वेश्चन आपका सही था, तो उसमें से 0.25 मार्क्स काट लिया गया, तो कितना बचा? 0.75 मार्क्स। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, ध्यान रखें कि बिल्कुल एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमें एग्जाम को अटेंड करना है। एतमाद नहीं खोना है, भरोसे के साथ उस एग्जाम को अटेंड करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, यानी जो सब्जेक्टिव के सवालात होंगे, यानी जो लिखने के सवालात। पहला जो सेक्शन था उसमें तो आपको टिक लगाना होता था, या फिर OMR शीट, उसमें एक सर्कल होता है, उसको फिल करना होता है, वो फिल करना था। लेकिन अब सेक्शन बी में जब आप आएंगे, तो यहाँ पे 60 मार्क्स का, यानी 60 नंबर का ये सेक्शन बी होता है। दिस सेक्शन विल बी consisting ऑफ 7 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। ये जो सेक्शन होता है उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे। और क्या क्या क्वेश्चन होंगे उसको नीचे बता रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम वन रूट। ये किसके 8 नंबर का होता है, यानी खाली जगह वहां पे दी जाएगी और ऊपर एक लफ्ज लिख दिया जाएगा, एक मादा लिख दिया जाएगा, यानी एक रूट लिख दिया जाएगा। जैसे कतब है, काफ ताबा, तो कतब से आने वाले जो जुमले हैं उनमें कतब से कौन सा लफ्ज फिट बैठ रहा है? कातिब होगा, मकतूब होगा, किताब होगा, या कतबा होगा, यकतुबु होगा। तो जो अगर वहां पे फाइल होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, क्या बैठेगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब में से क्या बैठेगा? वो एक मादे से आने वाले लफ्ज से जो मुनासिब लफ्ज होगा वो आपको फिल करना होता है, यानी खाली जगह को पूर करना होता है। और ये कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा करेक्शन ऑफ द मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस। कुछ जुमले दे दिए जाएंगे, गलत जुमले, ठीक है, उसको सही करना होता है कि इसमें हम क्या यूज करेंगे तो ये जुमला सही हो जाएगा। यानी वहां पे गलत जुमले दिए रहेंगे, वो आपको करेक्ट करना है, सही करना है ना। सही अल जुमल अल आतिया, इस तरह से वहां पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है। इसी तरीके से कॉन्जुगेशन ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट और इम्पेरेटिव वर्ब्स, ये कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का, यानी गर्दान, गर्दान वगैरह दिया जाएगा। ठीक है। माजी, हाल और अम्र, अम्र से गर्दान वगैरह पूछा जाता है। ये कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का। तो गर्दान वगैरह देखना है, मसलन रमा यरमी से फेले माजी क्या होगा? रमा फेले माजी, यरमी फेले मुजारे, तो उसका फेले अम्र क्या होगा? है ना, इरमी, इरमी फेले अम्र। तो इस तरीके से उसको देखना है। इसी तरह से नंबर 4 में जो क्वेश्चन होगा वो होगा यूज ऑफ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन अरबिक। अब वहां पे कुछ अल्फाज दे दिए जाएंगे कि इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मसलन वहां पे रहेगा अलकलम। अब अलकलम को यूज करना है अपने जुमलों में। और आप ये बात ध्यान में रखिए कि वहां पे ज्यादा आपको एडवांस नहीं बनना है, आपको अच्छे से लिखना है। ज्यादा हार्ड अल्फाज यूज नहीं करने हैं, ज्यादा सख्त अल्फाज या मुश्किल अल्फाज यूज नहीं करने हैं। आपको आसान जुबान में लिखना है, आसान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सख्त अल्फाज में लिखते हैं, बहुत मुश्किल अल्फाज में लिखते हैं, और उनका नंबर मुतासिर हो जाता है। आपको एग्जामिनर के सामने अपने आप को शरीफ बनकर पेश करना है। ठीक है। यानी आपको इतना लिखना है कि काम चल जाए, अच्छा लगे और काम भी चल जाए, ज्यादा काबिल नहीं बन। नंबर 5 में जो क्वेश्चन होगा वो होगा पुटिंग फुल वोवेल साइंस ऑन द गिवन पैराग्राफ्स। ये भी 8 मार्क्स का होता है। उसमें वोवेल वगैरह, यानी जिसको आप मोतर वगैरह बोलते हैं, वो गिवन पैराग्राफ, ये सारी चीजें वहां पे दी जाती। इसी तरह से 10 नंबर का जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इनटू अरेबिक। 10 नंबर का जो वहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको आपको ट्रांसलेट करना होता है अरबिक। अब वहाँ पे अगर इंग्लिश टू अरबिक होगा
तो आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस रहेंगे, आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना है। और अगर अरबिक टू इंग्लिश होगा तो उसमें अरबी में जुमले होंगे, आपको अंग्रेजी में उसको तर्जमा करना है, उसका उसका ट्रांसलेशन उनको चाहिए, है ना। इसी तरह से 7 नंबर पे है आंसरिंग द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज, है ना। वहां पे कुछ अनसीन पैसेज दे दिए जाएंगे, यानी एक इबारत दे दी जाएगी, उस इबारत को पढ़ना है, और फिर उसमें जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वो आपको उसका जवाब देना है। यानी सवाल भी वही होगा, जवाब भी वही होगा, बस आपको पढ़ना है। यानी वो आपका माइंड चेक कर रहे हैं कि आपके माइंड में कितना जल्दी सवालात के जवाबात आ रहे हैं, है ना। आपका माइंड कितना अच्छे से काम कर रहा है, वो चेक करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो सेक्शन होता है, सेक्शन ई सेक्शन बी। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। एक 40 नंबर का होता है, एक 60 नंबर का होता है, और बाकी सारे तफसीलात तो मैंने आपको बता ही दी। और इसी तरीके से अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो इसके लिए हमारी एक एकेडमी है, अलफला एकेडमी के नाम से चलती है। उस एकेडमी में सब्जेक्टिव का अलग कोर्स कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव का अलग कोर्स कराया जाता है। और हफ्ते में 5 से 6 दिन क्लासेस होती हैं। क्लास की टाइमिंग है 9:15 बजे रात में, यानी 9:15 बजे। आप अगर ईशा के बाद जुड़ना चाहें, आराम से नमाज पढ़ के जुड़ सकते हैं। और उसमें बस फीसेस 500 रुपीज़ हैं। ठीक है। और बैच स्टार्ट हो चुका है अल्फला बैच के नाम से। उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। डाउट सेशन होता है, यानी आपको जो भी शक व शुबा है वो उसमें दूर किया जाता है। और हर चीज़ अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस, एग्जाम तक, एंट्रेंस एग्जाम तक प्रॉपर गाइडेंस, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बिला झिझक। और आपके लिए हमारे असातिज़ा हमेशा अवेलेबल हैं। ग्रुप में आप पूछेंगे, वहाँ पे सवालात के जवाब आपको दिए जाएंगे, यानी हर तरीके से। तो ये है जामिया के एंट्रेंस का सिलेबस। और जो लोग भी जामिया आना चाहते हैं, क्योंकि जामिया एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है जामिया में एडमिशन लेना, दाखिला लेना। तो बहुत सारे लोग अगर आना चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं और जो ख्वाहिश रखते हैं, वो बिल्कुल जामिया में उनका स्वागत है, वेलकम, वेलकम है। और अच्छे से प्रॉपर तैयारी कीजिए। और बगैर तैयारी के कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमको तो सब्जेक्टिव आता है, हम गर्दान लिख सकते हैं, मादे से आने वाले अल्फाज लिख सकते हैं, हमें हमारी अरबी अच्छी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो लोग कहाँ फंस जाते हैं? ऑब्जेक्टिव में फंस जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव में फंस जाते हैं, गर्दान में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हमारा लेक्चर 1 होगा। और वहां से फिर हम अपने क्लासेस का बाकायदा एपिसोड वाइज शुरुआत करेंगे। तो वहां से जब क्लास की शुरुआत होगी तो हम अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको विद डिटेल्स पढ़ाएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल गिव यू आंसर ऑल द थिंग्स, है ना। I will solve your all the problems related to Arabic entrance test, right? ठीक है। Till then, stay connected. Allah Hafiz. Bye bye.